जो रिजल्ट इस समय सामने आ रहे हैं देश भर के, क्या लगता है आपको किस तरह से ये चुनाव चला है, किस तरह से आप लोगों ने चुनाव लड़ा है? देखिए, ये चुनाव मूल रूप से मोदी जी के एक मिनट फेस पर लड़ा गया जी। था और जनता ने बांटने वालों को नकार दिया है। ये जो बात करते थे देश के अंदर, कभी जातिगत जनगणना की, कभी हिंदू हिंदुत्व की, कभी सनातन पर चोट करते थे, ये समझ गई जनता। और ये जो लोकसभा में एक झूठ इनका स्थापित हुआ था संविधान की किताब को लेकर के कि ये संविधान की हत्या कर देंगे, संविधान बदल देंगे, वो समझ गई। महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम और उसमें भी विदर्भ के चुनाव परिणाम, ये अंबेडकर जी की, बाबा साहब की कर्म भूमि रही है। और महाराष्ट्र में किस तरह से कांग्रेस को, ईडी गठबंधन और महाअघाड़ी गठबंधन को जनता ने धोया है, जो कल तक हेलीकॉप्टर से विधायकों को शिफ्ट करेंगे तेलंगाना और कर्नाटक, आज ईवीएम का रोना शुरू कर दिया, जो हरियाणा में हारने के बाद शुरू किया था। आप देख रहे होंगे सुबह से वो आ गए उद्धव शिवसेना के, कैसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। ये जो परंपरागत इनकी एक परंपरा पड़ गई है, जहां हारते हैं वहां ईवीएम और दूसरी शराब बटी, पैसा चला, प्रशासन का दुरुपयोग हुआ, कहते हैं हर चुनाव जहां हारे हैं। लोकसभा के बाद 4 विधानसभाओं के चुनाव हुए लोकसभा चुनाव के बाद, और चारों में एक में भी कांग्रेस को सफलता नहीं मिली, चारों जगह सूपड़ा साफ हुआ कांग्रेस का। जनता अब किसी कीमत में ये बांटने वाले लोगों को स्वीकार नहीं करेगी। माननीय मोदी जी का एक रहेंगे सेफ रहेंगे का जो नारा है, उसी को स्वीकारा जाएगा। नरोत्तम जी, आप वजह क्या मानते हैं? मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, मध्य प्रदेश में लाडली बहना आई और शानदार रिजल्ट आए मध्य प्रदेश में, उसको कॉपी कर लीजिए, उसी फॉर्मूले को पर चलते हुए लाडकी बहना शिंदे साहब ने शुरू की, 1500 रुपए महीना दे रहे थे। क्या आपको लगता है इस तरह की स्कीम्स ग्राउंड पर जब उतरती है तो इसी तरह के नतीजों में कन्वर्ट होती है? नहीं, उसका भी असर था, पर मैं मानता हूं उसके असर के साथ साथ ये जो बांटने की राजनीति कर रहे थे उसका असर ज्यादा था। जी, आपको लग रहा है उस वक्त जब वोट जिहाद आ गया, एक मौलाना आ गए, कह रहे हैं कांग्रेस को वोट दो, महाविकास अघाड़ी को वोट दो, इस सब ने और माहौल को जो है चेंज किया है ग्राउंड लेवल पर? नहीं, वो तो हर चुनाव में कहते हैं। कांग्रेस के लिए आदिकाल से शाही इमाम जामा मस्जिद से अपील करते थे वोट देने की, हमको अच्छी तरह से ध्यान है। तो ये तो हर चुनाव में होता है, वो तो ये करते थे। लेकिन ये बात अब इनको समझ में आ गई, जो एक रहेंगे सेफ रहेंगे वाले हैं, अब इनको समझ में आ गया ये वाली बात। ये बहुत अच्छी बात है, देश को समझ में आ गया ये बात। नरोत्तम जी, एक और सवाल मैं करना चाहता हूं, क्योंकि आंकड़े आपके पक्ष में हैं और बधाई भी आपको दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अब चर्चा चल रही है कि सीएम कौन बनेगा, क्योंकि नंबर्स बीजेपी के हैं, नंबर्स बीजेपी के 126 के आसपास है। नरोत्तम जी, नहीं, ये तो देखिए, मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं, सीएम कौन बनेगा मैं कैसे तय कर सकता हूं, और न मैं बता सकता हूं। विधानसभाओं के उपचुनाव के नतीजे परिणाम आ जा रहा है। जहां तक उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उपचुनाव, तो यहाँ तो 10 चुनाव होना था। एक चुनाव मेरी सीट थी मिल्कीपुर की, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी में, अयोध्या में है। मुझे और कोमल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, कोमल से भी जरा बात करते हैं। कोमल, क्या चल रहा है वहां पर? और सबसे बड़ी बात यह कि अभी बहुत सारी ऐसी टिप्पणियां हो रही हैं जिसके बारे में कयास लगाए जा रहे थे कि आगे जाकर ये सवाल उठेंगे। हालांकि उस पर एक और चर्चा चल जाएगी, लेकिन इस वक्त जो वस्तु स्थिति है, जो अभी आपके पास रिपोर्ट आ रही है, वो क्या है? कोमल, मुझे लगता है विवेक बीजेपी ऑफिस पर है। कोमल, अगर तस्वीरें आप दिखाएं बीजेपी ऑफिस में क्या चल रहा है? तस्वीरें दिखाए। जी जी,
बिल्कुल, देखिए बीजेपी ऑफिस से ही आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे जश्न का जो माहौल है वो शुरू हो गया है। उनके जो सपोर्टर्स है यहाँ पे पहुंच चुके हैं। कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा उत्साह है, जीत को लेकर के काफी ज्यादा उत्साह है। जी, जीत को लेके ये देखिए, ये जनता का बहुत बड़ा जनादेश है। आपको ध्यान होगा 2019 में विपक्षियों ने जिस तरह हाथ मिला के जनता के जनादेश का अनादर किया था, ये उसका उत्तर है 5 साल के बाद। और जैसे देखिए सजावट हो रही है चारों तरफ, अगर आपको दिखाए तो देखिए यहाँ पे बीजेपी का झंडा लग गया है। सुबह जब हम यहाँ पे पहुंचे थे तो देखिए बीजेपी के झंडे नहीं लगाए हुए थे, लेकिन यहाँ पे देखिए आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, बीजेपी के झंडे लग चुके हैं। इसके साथ ही साथ अभी आपको तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह से लड्डू बांट रहे थे, क्योंकि खुशी काफी ज्यादा है, कार्यकर्ताओं में काफी उत्साहित है। आगे आपको लिए चलेंगे तो देखिए तैयारी जो है वो जोरों शोरों से चल रही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा सेलिब्रेशन ये करने वाले हैं। यहाँ पे साथ सजावट हो रहा है, साफ तौर पर आप देख सकते हैं फूल माले से देखिए ये जो कार्यालय है उसको सजाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा उत्साह है, लड्डू आ चुका है। और जगह जगह हमारे रिपोर्टर मुंबई में पूरी जो जीत है वो बता रहे हैं और जो हार है उस पर भी मंथन कर रहे हैं। हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, बताइए आप कहां पर हैं इस समय, क्या माहौल चल रहा है वहां पर? देखिए, इस समय मैं मातोश्री पे हूँ, उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हूँ। और बीजेपी में जहाँ बीजेपी सुनामी लादी है महाराष्ट्र में और जीत का जश्न मनाया जा रहा है, वहीं मातोश्री के बाहर सन्नाटा छाया हुआ है। कांग्रेस ऑफिस के बाहर सन्नाटा छाया हुआ है। एनसीपी ऑफिस के बाहर जो शरद पवार गुट है वहां सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी का सुनामी महाराष्ट्र में आया है, जिस तरह से 120 से ज्यादा सीटें बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है, जिस तरह से महायुति लगभग 200 तक आंकड़े पास पहुंचती हुई दिखाई दे रही है, तो कहीं न कहीं यहाँ पर मातोश्री पे सन्नाटा छाया हुआ है। कांग्रेस ऑफिस के बाहर सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि जिस तरह से महाविकास अघाड़ी की तरफ से तैयारी किया गया था, कहीं तैयारी पूरी तरह से फेल हो गया है। और महाराष्ट्र में बीजेपी और महायुति की हर जगह जश्न की शुरुआत हो चुकी है। जी, लोमस हमारे साथ लगातार बने हुए। लोमस, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है? लोमस फडणवीस के घर पर मौजूद थे। लोमस, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? बिल्कुल सुन पा रहा हूं मैं आपको। फ्रेम आपका नहीं है। लोमस, वहां क्या चल रहा है? क्योंकि तस्वीरें आ रही है, बीजेपी के अध्यक्ष भी पहुंचे फडणवीस से मिलने के लिए। फडणवीस साहब ने अपनी माताश्री से भी बात की, तस्वीरें हमने दिखाई। बिल्कुल, मैं आपको एक और बड़ी खबर आपको बता दें, वर्ली से आदित्य ठाकरे पीछे चल रहे हैं। लोमा साहब के पास आएंगे। वर्ली से आदित्य ठाकरे पीछे चल रहे हैं, मिलिंद देवड़ा उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, मिलिंद देवड़ा आगे चल रहे हैं। बहुत बड़ा झटका है, आदित्य ठाकरे ने वर्ली सीट लगभग 50,000 के आसपास वोटों से पिछली बार जीती थी। इस बार शिंदे सेना ने उतारा मिलिंद देवड़ा को और आदित्य ठाकरे का पीछा चलना। मंत्री भी रहे उस दौर में। और आदित्य ठाकरे जिस तरह सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते